यार हर दिन ना एक सवाल बहुत दिमाग को डिस्टर्ब करता है कि एज एन ऑप्शंस ट्रेडर हमें सब पता है कि मार्केट कितना रिस्की है, मार्केट के अंदर साइडवेज नेचर कितना है। हम कोई प्रीमियम खरीदते हैं वो डिके होते जाता है, हम पैसा बना नहीं पाते। तो आज की वीडियो आपके लिए एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आपको कमाना है यार, एक्चुअल में कमाना है, देखो स्ट्रेटजीज काम नहीं करती दोस्तों। साइकोलॉजी तब तक काम करेगी जब तक आपके जेब में पैसा है। लेकिन अगर आपको कोई स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे दे कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, जाते वक्त ये करना है, हॉलीडेज में ये करना है, तो मुझे लग रहा है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ऐसे बहुत अनोखे एलिमेंट्स जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। प्रॉफिटेबल इन द सेंस क्या कि आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आए हो तो आप पैसा कमाओगे। एंड आई कैन गारंटीड दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बदलेगा, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक सही तरीके से देखेंगे। अभी ना आपके दिमाग में एक जाल बैठ गया है। जाल क्या कि सौरभ भाई यार जीरो हीरो करना है, सौरभ भाई यार केवल ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, केवल ऑप्शंस बाइंग करना है। लेकिन एक्चुअल कभी सोचे हो कि पैसा बनाने वाले पैसा बना कैसे रहे हैं? इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये देखिए अपने स्क्रीन पर, ये हैं लकी विनर कल के, जिन्होंने कल वीडियो पे कमेंट किया था। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर वीडियो के अंदर हम एक लकी कमेंट को छाटेंगे अपनी फैमिली को और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो जिसका नाम यहाँ पर आया है, प्लीज़ नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप मैसेज या मेल कर सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एज प्रॉमिस्ड मैं वो वीडियो आपके लिए बनाना स्टार्ट कर चुका हूं। अब इस वीडियो को फैलाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करने की जिम्मेदारी आपको। और दोस्तों आप इस चैनल के अंदर कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट करोगे ना, सौरभ मौर्य अगले दिन आपके खातिर वीडियो बनाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं, पॉपकॉर्न लेकर वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या फॉलो करना चाहिए। देखो मैं 3-3.5 साल से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूं। बहुत प्रॉफिट, बहुत लॉस, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत जीरो हीरो, बहुत सारी चीजें करने के बाद मैं ये 4 पैटर्न अपने लाइफ में फॉलो करने लगा हूं। आप विश्वास मानो कि ये 4 तरीके करके मैंने अपने आप को टेंशन फ्री कर दिया है। ना तो मैं बहुत बड़े प्रॉफिट का सपना देखता हूं, ना तो मैं बहुत बड़े राजा महाराजा का सपना देखता हूं। मैं पहले आसमान पे था, अब जमीन पे आके आराम से अपना काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मार्केट के अंदर पैसा बनाना धीरे धीरे और मुश्किल होते जाएगा। तो हो सकता है कि आज मैं ये 4 पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, आने वाले 1 साल 2 साल बाद मैं इसमें एक और एलिमेंट कोई ऐड कर दूंगा। डिपेंड करता है मार्केट का क्या सिचुएशन है। तो जो लोग भी 2024 में ट्रेडिंग करेंगे, जो लोग भी 2025 में ट्रेडिंग करेंगे, जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये 4 पैरामीटर आपके वेल्थ को बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। अब सोचो, मैं इन चारों पैटर्न को धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस का एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे चारों पैरामीटर्स के ऊपर धीरे धीरे। फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। एम करता हूं 3000 लाइक तो होगा, एकदम अपना जो खुद करता हूं वो बता रहा हूं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, दूसरा है इंडेक्स नॉर्मल ट्रेडिंग, तीसरा है इंडेक्स डीके ट्रेडिंग और चौथा है पोस्ट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग। ये 4 पैरामीटर आपको कैसे करने हैं वो देखिए। सबसे पहला पार्ट ये है कि भैया शुरुआत कैसे करना है। तो शुरुआत करते ही आपको सबसे पहला फैक्टर समझना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। अब ये क्या चीज है, आइए समझाता हूं मैं। अब ये मेरा मानना है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड को समझ ले तो वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर लॉस कम करेगा। जैसे सपोज करो कि मैं एक बंदे की एग्जांपल ले रहा हूं, इसके पास क्या है, 1 लाख रुपए है। सपोज करो इट इज अ पर्सन नंबर 1 और एक कोई है जिसके पास 10,000 रुपीज है। ठीक, अब इन दोनों के ट्रेडिंग की साइकोलॉजी काफी अंतर में होगी, काफी डिफरेंस आएगा। इस 1 लाख वाले के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है मार्केट से पैसा कमाने का। अब आप ये बोलोगे कि सौरभ भाई ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई कि आप कह रहे हो कि पैसा कमाना है तो पैसा ज्यादा चाहिए, दुनिया का नियम यही है। वो अलग बात है कि आप विश्वास नहीं करोगे
कि 10,000 में कम कमाई है, 1 लाख में ज्यादा कमाई है लेजिटिमेट तरीके से, बाकी मैं धीरे धीरे आपको डिस्क्लोज करूंगा। इसके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है कमाने की, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज इस वाले बंदे से थोड़ी सी कम है। वो कैसे है अभी मैं आपको वो डिसाइड करके दिखाऊंगा। देखिए, शुरुआत में मार्केट जब खुला, शेयर मार्केट जब खुला तो ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरुआत से नहीं आया, ऑप्शंस ट्रेडिंग का इवोल्यूशन हुआ है, धीरे 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 इवॉल्व हुआ है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो जब 1 लाख वाला है और यहां पर 10,000 वाला है, ये दोनों ट्रेडिंग के अंदर बैठते हैं। 1 लाख वाले के पास क्या एज है, अगर मैं 1 लाख रुपए से बात करूं और मैं यहां पर 10,000 रुपए से बात करूं तो होगा क्या कि अगर मैं देखूं 1 लाख वाला है और यहां पर एक 10,000 वाला है, तो इन दोनों के अंदर दो चीजें आपको दिखेंगी। पहला कि ये अपना अच्छा सा आईटीएम ट्रेड कर सकता है, इन दी मनी ट्रेड कर सकता है, और इसके पास एक एज और भी है कि ये अपने डायरेक्शन में अगर मार्केट गया तो थोड़ा सा एवरेज कर सकता है। लेकिन जिसके पास 10,000 है उसको भी तो ज्यादा कमाना है, उसको भी तो ज्यादा कमाना है, तो ये ओटीएम में जाएगा, सस्ते प्रीमियम को खरीदना शुरू करेगा। और सस्ते प्रीमियम मैंने कल क्या आपको बताया था, सस्ते प्रीमियम कैंसर की तरह है, ठीक है, जो आपको लगते तो कभी पता नहीं चलता है, लेकिन जब ये 4th स्टेज में आ जाता है, 3rd स्टेज में आ जाता है ना, तब आपको समझ में आता है कि अरे यार इसमें तो बड़ी दिक्कत वाली चीज है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जितना अच्छा पैसा उतनी अच्छी मेंटेलिटी। तो पहले तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के पहले कम से कम, मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो 50,000 रुपए तैयार रखिए, 50,000 रुपीज आप तैयार रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपने समझा कि किस तरीके से हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड को समझने की कोशिश करिए। अब जो ये 1 लाख वाला व्यक्ति है, इस 1 लाख वाले व्यक्ति के पास 3 एज है। एज नंबर 1 कि ये अच्छे प्रीमियम में ट्रेड करेगा, यानी इसके पास एक एज है कि इसका डीके ज्यादा नहीं होगा। तो ये प्रीमियम अच्छे लिया, इसका मतलब इसने आईटीएम बढ़िया लिया, आईटीएम अच्छा लिया, इसका मतलब इसने डीके को हराया। और दूसरा एज क्या है इसके पास, दूसरा एज है कि ये मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने लॉस को या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकता है। कैसे, देखो मान लो कि मुझे लग रहा है कि यार कि मार्केट के अंदर कोई इवेंट चल रहा है, इवेंट चल रहा है आरबीआई का, सपोज करो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन चल रहा है। मुझे लगा कि यार मैंने 10,000 रुपए का ट्रेड लिया है और मार्केट सच में अच्छा है, लेकिन कुछ देर के लिए मार्केट बहुत तेज फॉल हुआ। तो अगर मुझे अपने ट्रेड पर, अपने कन्विक्शन पर, अपनी एनालिसिस पर पावरफुल विश्वास है, तो मैं यहां पर जो मैंने 10K यहां लगाया था, मैं 10K यहां भी लगा सकता हूं। तो ये जो यहां था यहां पर कहीं एवरेज हो जाएगा। तो अब मार्केट जैसे यहां ही पार करेगा, मेरा प्रॉफिट जो है चलने लगेगा। लेकिन सोचिए जो 10,000 फंड रखा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कभी डेवलप ही नहीं होगी, वो 5,000 6,000 में ही खेलता रह जाएगा। तीसरा जो एज है, तीसरा एज है कि ये चारों तरह की ट्रेडिंग कर सकता है, 4 तरह की ट्रेडिंग कर सकता है। कैसे, आइए मैं समझाता हूं। देखिए, ट्रेडिंग दोस्तों हर तरह से पैसा कमाने की मशीन है। अगर आप ट्रेडिंग को एक अच्छे तौर पर लेंगे तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भैया दिन का ट्रेडिंग, दोपहर का ट्रेडिंग, शाम का ट्रेडिंग, रात का ट्रेडिंग और हॉलिडे का भी ट्रेडिंग, ये भी होता है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ भाई ये क्या मजाक है, छुट्टियों में भी पैसा बन रहा है। हाँ भाई, छुट्टियों में पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड जानना बहुत आवश्यक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में मैं अपना रियल एग्जांपल आपको देता हूं, मैं कैसे करता हूं, कहां करता हूं। आपको कुछ सीखना नहीं है, आप ये मत सोचो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं ना, आप बस इंतजार करो। मैं कैसे करता हूं, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपए, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, मैं 1 लाख के एग्जाम्पल से समझाता हूं। 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो मैं इसमें से क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसमें 50% रुपीज निकाल देता हूं, किसके लिए, ऑप्शंस बाइंग के लिए, ठीक है। यानी ये सारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो गए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 50,000 मेरे पास है। और दूसरा जो मैं 50,000 निकालता हूं वो निकालता हूं मैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए, ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और ये जो ओवरनाइट ट्रेडिंग कर रहे हो, इनमें अंतर क्या है।
अब देखो, ये जो 50% मेरा फंड रहता है जितना भी मेरे डीमेट अकाउंट में, दैट्स गोज फॉर प्योरली ऑप्शन बाइंग। जैसे मार्केट के अंदर मैं 9:15 पे उठा, 9:15 पे बैठा या 9 बजे बैठा, मैं 50% का फंड डिप्लॉय करूंगा सिर्फ अपने इंट्राडे ट्रेडिंग पे। समझ रहे हो आप बात? ऑप्शन बाइंग करूंगा, जो भी मुझे जिस इंडेक्स के अंदर मुझे पसंद है मैं वहां पर 50,000 रुपए का, 10,000 20,000 रुपए का फंड डिवाइड करके लूंगा। इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर शाम को मैं कमोडिटी ट्रेडिंग करता हूं। आप यहां पर देख रहे होगे कि प्रो चैट पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पेड यूजर हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं, प्रॉपर लेवल्स वगैरह देता रहता हूं। अभी एक ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर दोस्तों। इस दिवाली ऑफर में आपको हमारा प्रो चैट का एसेस, साथ ही साथ में जीओई बैच, जीओई बैच क्या है, गेम ऑफ एफिशिएंसी बैच, जिसको सीखकर समझकर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। साथ ही साथ में 12 नवंबर से दोस्तों 15 दिन तक हमारा एक ऑनलाइन लाइव मेंटरिंग सेशन चलने वाला है, जिसके अंदर आप बेसिक से लेके एडवांस तक जान सकते हो। तो अभी 50% का ऑफ चल रहा है। मेक श्योर करिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इस बैच को सब्सक्राइब करिए और मिलिए प्रो चैट में, ताकि आप लेवल्स को देख सके, एनालिसिस को देख सके और अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बना ले। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। अब देखिए 50% मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और 50% मैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए रखता हूं। तो अब जैसे मान लो मैं यहां पर 1,00,000 रुपए का स्टार्ट किया अपना कैपिटल, 1,00,000 का 50,000 मैंने डाल दिया कि भैया 50,000 रुपीज मुझको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। और 50,000 रुपीज के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अपना ओवरनाइट ट्रेडिंग करूंगा जिसमें पैसा बनेगा। देखो मामला क्या है कि 50,000 रुपए को अगर आप देखोगे तो इस 50,000 रुपए का मैं 2 भाग करता हूं, फर्स्ट पार्ट एंड यहां पर सेकेंड पार्ट, यानी 25K फॉर फर्स्ट ट्रेड एंड 25K फॉर सेकेंड ट्रेड। अब टारगेट मेरा रहता है 10% और एसएल मेरा रहता है 10%। यानी एक दिन में मेरा क्या एनालिसिस है कि मैं एक ट्रेड करूंगा 25,000 रुपए से। एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए होगा तो मैं कैसे प्लान आउट करता हूं। 25,000 रुपए का अगर मार्केट ने मुझे 10% टारगेट दे दिया तो मैं बाहर, फिर उस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। और अगर मार्केट ने मुझे लॉस दे दिया, मान लो 10% का लॉस हो गया, तो मैं एक बार और ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, क्योंकि लॉस अच्छा नहीं लगता, सिंपल सी बात है, कितना भी मैं कह लूं आप करोगे ही करोगे। तो वही चीज मैं भी करता हूं, एक बार और ट्रेडिंग करूंगा और अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार मेरा तब भी लॉस हो रहा है, 5-10%, 5-6% बढ़ेगा तो मैं काट दूंगा। यानी मैं उस दिन अपना मार्केट में कर लिया, खत्म कर लिया। कभी कभी ट्रेल करके मैं 2 भी कर लेता हूं। मान लीजिए कभी मेरे इसमें प्रॉफिट हो गया, मैं सेकेंड बार कर लेता हूं। लेकिन मैक्सिमम मैं ड्यूरिंग 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक मैं सिर्फ 2 ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, कब? इंट्राडे में। और 3:25 PM पर मैं डेली करता हूं इस 50,000 का पोस्ट ट्रेडिंग। पोस्ट ट्रेडिंग कैसा है मैं आपको बताता हूं। इसको नाम आप दे सकते हो STBT। ये बहुत बड़े वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है मेरी। यानी आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई 50,000 रुपए में तुम क्या कमा लोगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, शुक्रवार के दिन तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है इसमें। हाँ, मार्केट देखो, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको रोज ही पैसा देगा, कभी कभी लॉस तो इसमें भी होगा। लेकिन अगर आप डीके का समझो, 3 रुपए 4 रुपए प्रीमियम को समझो, तो वो कितना बढ़ेंगे? कुछ नहीं बढ़ेंगे। तो ये 50,000 रुपए में क्या करता हूं, STBT, इसके ऊपर मैं आऊंगा। अब जैसे 3:30 हो गया, फिर मैं बैठता हूं क्रूड ऑयल पे। ठीक है, सेकेंड, इसी 50,000 रुपए का, इसी 50,000 रुपए का मान लो लॉस है, लॉस में मेरे, तो फिर मेरा 40,000 बचेगा, 10,000 बचेगा। लेकिन रोज आप लॉस थोड़ी करोगे, आपको समझना, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटजीज पहले आपको सीखना है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। 15 डेज का लाइव मेंटरिंग बैच ज्वाइन करिए, मेरे साथ रोज लाइव आके सीखिए। देन जीओई बैच में एडवांस लेवल का प्रेडिक्शन समझिए, तब आइए मार्केट के अंदर, होपफुली आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अच्छा, उसके बाद में 5 PM से लेकर 5 PM से लेकर 11 PM तक मैं यहां पर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करता हूं। दिस इज माय क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। अब क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में क्या है कि सेम फंडा है मेरा, सेम यही फंडा आप रिपीट कर दो। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग
अब क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के अंदर मैंने क्या किया कि भैया सेम यही एनालिसिस लगाई, सेम वही जीओई के लेवल्स लगाए, जो मेरे लेवल्स है, जो मैं सीखा हूं उसी के हिसाब से मैं यहां पर पैसा कमाया। अब वापस आते हैं कि भैया ठीक है, मुझे ये तो समझ में आता है, ये तो नॉर्मली है सौरभ भाई, ये तो हम कर लेंगे। अब आप ये बताओ कि पोस्ट ट्रेडिंग यानी एसटीबीटी आप कैसे करते हो, ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हो। देखो कुछ नहीं, मैं सिंपली 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का एक बना लेता हूं आयरन बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। अब आयरन बटरफ्लाई कहना छोड़िए, इसको मैं आपको क्या बोलूं, अब सिंपल से बात समझिए। मैं सिंपली निफ्टी के अंदर घुस जाता हूं, निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर मैं क्या करता हूं, एक फार ओटीएम कॉल का जो कि 5 से 10 रुपए के आसपास ट्रेड करता होता है, एक फार ओटीएम पुट का जो कि 5 से 10 रुपए का ट्रेड करता होता है, इन दोनों को मैं सेल आउट कर देता हूं, सेल कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने दोनों को सेल कर दिया है। आपको लग रहा होगा सौरभ भाई कभी कभार तो लॉस, हाँ कभी कभार तो लॉस होगा, अरे यार 100% रिटर्न जैसा कुछ नहीं, लेकिन मैक्सिमम डे 20 में से 15 दिन आपका प्रॉफिट इसमें हो ही जाता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास थोड़ा ज्यादा फंड है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फार ओटीएम आपने क्या किया, मान लो 15 से 20 रुपए का प्रीमियम आप सिलेक्ट करो, इसको बेच दो। एक फार ओटीएम आप क्या करोगे, पुट का, ये मान लो कॉल का आपने बेच दिया, और 15 से 20 रुपये का आप क्या करोगे, एक पुट का आप बेच दिए। और हेजिंग के लिए फार ओटीएम कॉल का बाई कर लो 2 से 3 रुपीज का, और एक फार ओटीएम 2 से 3 रुपए का बाई कर लो, ये कॉल का बाई कर लो, ये पुट का, ये आपका हेज भी हो जाएगा और इसमें ज्यादा पैसा भी आपको डीके होके मिल जाएगा। आप एक बात अपने दिमाग के किसी भी कोने में डाल लो कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ये काम करते ही करते हैं। आप मैक्सिमम लोग को देखोगे वो शुक्रवार को क्या करते हैं, कैसे लिखा जाता है शुक्रवार, वो शुक्रवार चलो जैसा भी, वो शुक्रवार को क्या करते हैं, ये तो बना के ही जाते हैं क्योंकि उनको पता है 2 दिन का डीके मिलेगा। अब देखिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ना सारी चीजें बता दी हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग को ये बहुत हार्ड लगता है कि सौरभ भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हो कि धन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, धन में एक ऑप्शंस ट्रेडर नाम का ऐप है, ठीक है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप अकाउंट ओपन कर लो इससे। अकाउंट ओपन करने में इसमें खुद ही प्री स्ट्रेटजी बिल्डर है, यानी आप डायरेक्ट धन में जाके स्ट्रेटजीज पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पर ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट आपका वहां पर ये जो एसटीबीटी है अपने आप हो जाएगा। हाँ मेरे लिंक से ओपन करोगे तो ये अच्छी बात है कि आपको प्रो चैट का एक्सेस वैसे मिल जाता है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिवाली ऑफर चल ही रहा है। बाकी ये एपिसोड नंबर 1 था। अभी मैंने आज आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसे होता है इसके ऊपर मैंने सब बताया। अब इंडेक्स नॉर्मल ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे, कितने बजे क्या करना चाहिए, कौन सा एनालिसिस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, फिर डे ट्रेडिंग, डीके और पोस्ट मार्केट कम्युनिटी ट्रेडिंग, इसके ऊपर 3 एपिसोड और आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे पता है ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया, उसके लिए माफ करिएगा। जय श्री राम।